बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम का जवाब कमेंट में जरूर दें। बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं जी कि हम पर जादू, जिन्नात, असेब, साया सहर, आफातों, बलियात, आजमाइशें, परेशानियां ये तो एक मामूल की बात बन चुकी है। यानी कि हमारे दुश्मन इतने एक है, एक से ज्यादा है। वो हमें मुसलसल जादू करते हैं, तावीज़ात करते हैं, शैतानी अमलियात करते हैं, या जुबान के साथ हमें तंग करते हैं, या किसी के पास आपके कोई राज चला गया तो वो उस राज के जरिए आपको ब्लैकमेल करते हैं, परेशान करते हैं। ऐसे तमाम दुश्मनों के लिए देखिए, दुश्मनों के ऊपर अगर मैं बात करना शुरू करूं ना, फला दुश्मन ये करता है वो करता है, वो बात लंबी करने वाली बात है। भाई लफ्ज दुश्मन आ गया तो दुश्मन भाई दुश्मन ही है, चाहे वो आपके करीबियों में से, चाहे वो आपके दूर है। दुश्मन आपके दोस्ती करके, हाथ मिलाकर आपके गले लग के आपको परेशान करता है, आपके घर में तवीज फेंक के जाता है, पानी पिला देता है, मिठाई पे आपको दम करके खिलाता है, दोस्त बन के आप पे वार करता है, आपको परेशान करता है, या फिर आपका डायरेक्ट सामने आके दुश्मन है ताकत के जोर पे। भाई दुश्मन दुश्मन ही है, चाहे उसकी जो भी है, उसकी कितनी कंडीशनें बयान करूं मैं। मुसलसल मेरा मौजू ये है इसी चैनल के ऊपर, तो जहरी बात है आप मुझे अगर मुसलसल नहीं सुनते, न्यू व्यूवर्स है, तो उनके लिए मैं फिर भी आगाह करना चाहता हूं कि भाई अगर आप नए आए हैं मुझे सुनने के लिए तो याद रखिएगा, मेरा मजाज, मेरी तबीयत ये है कि मैं टू द पॉइंट बात करता हूं। इधर उधर की बातों में, फजूलियात में, या मैं मुगल्लजात में, या जो कह लीजिए बकवासात में मैं अपना टाइम जाया नहीं करता। ठीक है, उस पर तनकीद कर, ऐसे कर, उस तरह कर। भाई दुश्मन है तो दुश्मन है, बात खत्म होगी बस। आपका दुश्मन किसी भी तरीके का, एक दिन का मैं आपको अमल देने जा रहा हूं, ये जुमे वाले दिन आपने अमल करना है, तरीका आपने समझना है। आप जा रहे हैं अमलियात की दुनिया में, रूहानियत की दुनिया में, जहरी बात है जब आप अमल के लिए बैठेंगे तो इस अमल के जिन्नात और मुअक्कलात है जो आपको नजर नहीं आ रहे। अलग बात है कि कोई भी आमिल आपको अमल करने से पहले बताए या ना बताए, उसकी अपनी एक मर्जी है। मैं आपको अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ बताने जा रहा हूं, जो मैं आपको कुरान पाक से अमल बताने जा रहा हूं, इस अमल के तहत मातहत ताबे इस अमल के जिन्नात भी है और मुअक्कलात भी है और अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी हैं। जैसे ही आप नियत करेंगे, मैं नियत करता हूं या मैं नियत करती हूं, उस वक्त ही फौरन आप जब अमल को शुरू करेंगे तो इस अमल के जिन्नात मुअक्कलात की हाजिरी शुरू हो जाएगी। वो आपको नजर नहीं आ रहे, जब आप चिल्ला करेंगे तो आपको वो नजर आएंगे। ठीक है, यानी कि आप उनकी जब हाजिरी करेंगे कि मुझे इस अमल के जिन्नात नजर आए, मैं उनको ताबे करना चाहता हूं, तो वो नजर आ जाएंगे। अगर आप नियत करते नहीं मुझे काम लेना है, तो इसको वजीफा कहते हैं। ठीक है, आमिलीन जब चिल्ले में जाते हैं तो उसको हाजिर करते हैं, बस इतना सा फर्क है, इसी लेवल का अमल है। अब आप समझ रहे हैं, अगर आप पर किसी ने जादू किया, शैतानी अमलियात, जिन्नात किए, तो मतलब उसने आप पर जिन्नात का पहरा बिठाया। अब यहां पे पहले आपके जादू के जरिए पहले ही आपके घर में जिन्नात मौजूद है। ठीक है, उसने क्योंकि उस अमल के मुअक्कलात और जिन्नात तो आपके घर में बिठा दिए ना उसने, वो वहां पर मौजूद है। इसमें मैं काफी तफसील से गुफ्तगू कर चुका हूं, इसलिए मैं मजीद इस पे करना नहीं चाहता। आप नहीं सुनी तो आप रजत के मुतल्लिक जो नीचे मैंने 3-4 मैं हर वीडियो में रजत के ऊपर कुछ ना कुछ बात करता रहता हूं। अब आप इस अमल के लिए जब बैठेंगे तो याद रखिएगा, जब इस अमल के जिन्नात और मुअक्कलात आएंगे, आप उनको अगर भरपूर तरीके के साथ उनका इस्तेमाल नहीं करते, आप उनकी सिक्योरिटी का एहतमाम नहीं करते, आप उनको परेशान करते हराम काम के लिए, नजायज काम के लिए, तो वो जिन्नात और मुअक्कलात चले जाएंगे। अगर आप गलती करते हैं, मसलन आप हसार नहीं लगाते, आप पलीती में अमल करते हैं, आप जो सा है वो कोई भी मिस्टेक करते हैं, ठीक है जी, आप कोई भी गलती कर लेते हैं, तो उससे ये होगा कि हसार टूट जाएगा, आपका अमल टूट जाएगा। उस अमल के बाहर उससे 10 गुना ज्यादा तादाद के अंदर शैतानी जिन्नात और मुअक्कलात खड़े होते हैं, जो इस इंतजार में होते हैं कि ये गलती करे, मिस्टेक करे। जैसे ही आप गलती करते हैं तो वो जिन्नात और मुअक्कलात दाखिल होते हैं। ठीक है जी, जैसे ही वो दाखिल होते हैं तो नेक जिन्नात चले जाते हैं, मुअक्कलात, शैतानी जिन्नात का आपके वजूद पे, आपके बच्चों पे, आपके घर पे कब्जा हो जाता है। आप बहनों को अमलियात की दुनिया के अंदर बड़ा शौक है, बहनों को तो सुबह भी वजीफा करना है, दोपहर भी वजीफा करना है, शाम भी करना है, 5 नमाजों के बाद भी करना है, 5 जनाब साहब तहज्जुद के वक्त भी करना है, चाश्त में भी करना है, इशराक में भी करना है। वो इतने जिन्नात का क्या करोगे, इतने मुअक्कलात का क्या करोगे? आप तो सिर्फ या रहमानू का अमल कर ले तो इसके मातहत 4 अल्लाह
अल्लाह की रहमत के फरिश्ते, 4 सरदार मुवक्कलात, नीचे 70 मुवक्कलात, नीचे 70 सरदार जिन्नात, नीचे 70 हजार सरदार जिन्नात। एक लफ्ज या रहमान के ऊपर इमाम गजाली ने इसकी वजाहत की। और मजीद आप देखें, इसकी तहकीक के अंदर आप जाए, आप जब चिल्ले के अंदर जाएंगे आपको पता चल जाएगा इस अमल के जिन्नात और मुवक्कलात की सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19,000 मुवक्कलात। आप ये देखिए, मैं इसके ऊपर अगर गुफ्तगू करूंगा, ये एक अलग मौजूद है, टॉपिक है, मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता, मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए बहनों और भाइयों, कोई भी अमल करता है अमलियात की दुनिया में, आपको सबसे पहले जो भी आप अमल करते हैं उसकी मुकम्मल, उसकी आपको ताकत और पावर का अंदाजा होना चाहिए कि इस अमल के मुवक्कलात कितने हैं, इस अमल के मातहत जिन्नात कितने। चले आपको नई मालूमात मिलती तो कम से कम आप अपना हसार तो कर ले मेरी बहनों। मतलब आप अमल के लिए बैठ गई है, आपको परवाह ही नहीं आपके बच्चों की, आपको औलाद से कोई मोहब्बत नहीं है, आपके नाबालिग बच्चे घर में मौजूद है, बालिग बच्चे घर में मौजूद है, शोर घर में मौजूद है, शोर का कारोबार, शोर का बिजनेस। अब आप वजीफा करते हैं, वजीफा करने के बाद आप गलती करती है, कोई ना कोई गलती में आप देखिए, आपको बताने वाले ने कह दिया जी मेरी तरफ से इजाजत है, पहले उन्होंने 4-5 किस्से कहानियां सुनाए कि मुझे फला मुल्क से फोन आया, फला बहन का, फला भाई का, उसने कहा जी मैंने आपका अमल किया, बल्ले बल्ले होगी, वाह वाह ठीक है जी। अब 10 मिनट उसने वाकया सुनाए, वाकया सुनाने के बाद उसने आपको अमल दिया, उसने कहा करो जी अमल, जैसे भी पलीती में करो, पाकी में करो। आप अमल में बैठ गए। जब आप अमल के लिए बैठे तो नेक जिन्नात की तो हाजिरी नहीं हुई, ना मुवक्कलात की, ना फरिश्ते आए। अब वहां पे आप पलीती में ज़ाहिर बात है नापाक माहौल है, तो वहां पे किसने आना है। अब अगर आप बैठ भी गए तो चले, आपने कुछ ना कुछ आपको समझ थी, पहले आपने अपना आसार वगैरह लगा लिए, मतलब मुझ जैसे को आप सुनते होंगे कहीं ना कहीं, तो जारी बात है आप मेरी तरबियत में है तो आपको जारी बात है आपको थोड़ा बहुत तो होगा। अच्छा, अब आप मिस्टेक कर जाते, वहां पे उस बंदे की बातों में आके गलती कर जाते, तो अब आप जब आपका साथ टूटेगा या आपका अमल टूटेगा तो उस से डबल पावर में बाहर जो शैतानी जिन्नात है वो दाखिल होंगे, तो ये आपकी पावर चली जाएगी। शैतानी जिन्नात मुवक्कलात वो आपके बच्चों पे, आपकी बेटियों पे, मसलन आप अमल कर रही मेरी कोई बहन, अब वो अमल कर रही है, उसको कोई परवाह नहीं है, उसने अमल के लिए बैठ गई, बस उसने अमल शुरू कर दिया। अब उसने अपना आसार किया, अपने बच्चों का नहीं किया कि जो उसके वजूद से निकले। आपको उनके साथ ताल्लुक है, आपका शोहर जिसका आपके साथ मतलब शोहर है, ज़ाहिर बात है, ठीक है, आप मियां बीवी ऐसे है तो ज़ाहिर बात है उसने अब शोहर पे जाके, शोहर के कारोबार भाई, जब आप अमल के लिए बैठते हैं, आसान लफ्जों में समझा दूं आपको, सबसे पहले आप अपना आसार करें, अपने बच्चों का करें, अपने शोहर का करें, अपने घर का करें और अपने ये कितनी देर में होता है सर? हसार को घंटों में नहीं होता, मतलब इतनी देर की वीडियो नहीं है जितनी देर में आसार हो जाएगा। यानी कि 3 मिनट या 2 मिनट के अंदर अंदर आप बैठे हुए घर में बैठकर, अपने शोहर आपका लंदन में, अमेरिका में, दुनिया के किसी कोने में आपका शोहर है, आप वहां आसार कर सकते हैं उसका, ठीक है ना। आप अपने बच्चों का आसार कर सकते हैं, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल के अंदर कोई मसला नहीं है। ओ भाई, ये रूहानी दुनिया में इतनी पावर है आपके साथ, जो पावर अटैच होने वाली है ना, ये पावर आप सोच भी नहीं सकते हो। खास तौर पर अगर आप इस अमल को, शराइत को समझे बगैर करते हैं तो आप समझ जाइए कि आप इस अमल के साथ दुश्मनी लेने जा रहे हैं। कोई भी आप वजीफा करते हैं, ये वाला अमल या कोई भी, आप अपने बच्चों पे रहम करें, अपने शोहर पे रहम करें, अपने घर पे रहम करें। खुदारा हाथ जोड़ के मैं खास तौर पे अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि आप वजाइफ में आना चाहते हैं तो आप वजाइफ करें। मैं देखूंगा जब आप मुझे सुनेंगे, मुझे सुनिए आप 4-5 वीडियो, उसके बाद आपको समझ ना आए मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दे, ठीक है, मैं आपको खुली इजाजत देता हूं। लेकिन आप मुझे सुने, अगर मुझे सुनने के बाद आप दूसरा वजीफा भी एक वक्त में कर जाए तो मैं जिम्मेदार हूं। ये हो ही नहीं सकता कि मुझे सुनने वाला एक दिन में, मैं डराता नहीं हूं, मैं धमकाता नहीं हूं, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करता, इंसल्ट नहीं करता, मैं आपकी इज्जत करता हूं सब सुनने वालों की। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप वजाइफ ना करो, मैं कहता हूं कि आप वजाइफ करें, समझ के करें। आपको समझाने के लिए बैठा हो, आप सवाल करें, जितने सवाल कर सकते हैं आप करें। आपके हर सवाल का जवाब आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर, आने वाली 2-3 वीडियोस के अंदर मैं थोड़े थोड़े करके जवाब देता रहता हूं। ये भी जो मैं आपसे गुफ्तगू की है, बहुत सारे व्यूअर्स ने पिछली वीडियोस में सवालात की है, मैंने ये सवालात लिखे होते हैं, ये देखिए मेरे सामने सवालात लिखे हुए, अब मैं उनके जवाब दे रहा हूं इशारों में।
ठीक है, आपको भी सब रिक्वेस्ट कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं कहता हूं मेरी कोई भी बहन दुनिया के किसी कोने में, भाई कोई भी अमल करे, वो रजत का शिकार ना, उस पर जिन्नात। देखिए मैंने ऐसे लोग देखे, ऐसी बहनें, आसान लफ्जों में मैं समझाता हूं। मुझे कसीर तादाद के अंदर व्यूअर्स ने राब्ता किया, पहले मैं नंबर देता था, जाहिर बात है, तो वो मतलब अब 12-12, 14-14 100 तो कॉल सुनी नहीं जाती थी, लेकिन अपने भी मामलात है, तो अब नंबर नहीं देता मैं। अब देखिएगा कि अब मुझे यही आता था, मैंने जब रजत पे खुल के गुफ्तगू करनी शुरू की ना, अंदर की बातें जो राज आमिलीन जो छुपाते हैं चीजें, मैंने वो सब राज अंदर के जब खोले, तो मुझे बहनों की काले, उन्होंने कहा जी अब तो अमल करके हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमें जिन्नात नजर आते हैं, जिन्नात, हमारे शोहर, हमारे बच्चे, हमारा पूरा घर। हम एक अमल करते हैं वजीफे के लिए, जैसे ही उसको शुरू करते हैं तो हमारे 10 काम बिगड़ जाते हैं, शोहर, लड़ाई, तलाक देने तक बात चली, घर का सारा। मैं कहता हूं जन्नत होती है जब आप वजीफे में नहीं आते ना। वजाइफ की दुनिया में आने से पहले आपका घर जन्नत होगा, आपकी बेटियां आपके ताबे, बेटे ताबे, शोहर मोहब्बत करने वाला, कारोबार ठीक। बस आपने ऐवी चस्के के तौर पे आपने वजीफे की दुनिया में आ गए। भाई तलावत करें ना आप जितनी कर सकते हैं, तलावत का ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, आप आज जो सारे सवाब भी मिलेगा आपको, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी आएंगे। तलावत करें आप, बस आप वजीफा ना करें। अगर आपने वजीफा करना तो समझ के करें। वजाइफ की दुनिया में आना मतलब जिन्नात की दुनिया में आना। आसान लफज, मैंने इससे आसान लफज नहीं है। आप वजाइफ की दुनिया में आना चाहते हैं तो फिर आप जिन्नात की दुनिया में, मुवक्कलात की दुनिया में कदम रख रहे हैं। याद रखिए इस अमल के मुवक्कलात इतने ताकतवर है कि कहते हैं ना कि दुश्मन को आंखों से नजर कुछ नहीं आएगा, दिल से वो किसी का शऊर नहीं पाएगा, दिमाग से कहीं सोच नहीं पाएगा। ये अमल के मुवक्कलात है, ये अमल के मुवक्कलात है कि आपके दुश्मन के दिल पे, दिमाग पे, जिगर पे, मसाने पे, सेहत पे, मतलब पूरे वजूद पे, उसके कारोबार पे, उसके बच्चों पे, उसकी हर चीज। देखिए इस अमल को आप गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए कोई इजाजत नहीं, पहली बात है। और सही काम के लिए, जायज काम के लिए, जो दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, आपके दिलो दिमाग पे, आपके वजूद को, आपकी औलाद को, आपकी नस्ल को, आपके घर को, उसने जादू करके, शैतानी अमलियात करके आपको अपने कंट्रोल में किया है, आपको मुख्तलिफ आजमाइशों में डाला है, ऐसे दुश्मनों के लिए शरई तौर पर आपको हक हासिल है। खुदारा जब भी आप अमल करने के लिए बैठेंगे, याद रखिएगा जिस दुश्मन ने आप पर जादू किया है, मतलब उसने शैतानी जिन्नात आप पर छोड़े। जैसे ही इस लफ्ज के मुवक्कलात और जिन्नात है, इस तरह काले इल्म की पढ़ाई के भी जिन्नात होते हैं, शैतानी जिन्नात, शैतानी मुवक्कलात। उनको आमिल हुक्म करता है कि फला बिन फला या फला बिनते फला पर जाओ और जाकर बैठ जाओ। इसको बंदिश कहते हैं, यानी कि बेटी की बंदिश, तो बेटी पर जिन्नात है। समझ आ रही है? ये तो बात 110% है कि आप मुसलमान है तो आपके वजूद के अंदर बाहर वो एंट्री नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप कमजोरी खुद उनको देते हैं, इजाजत खुद देते हैं, तो फिर सारे मामलात हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने अमल करना है। किस मकसद के लिए करना है? कि जो आपके घर में जादू, जिन्नात, शयातीन मौजूद है, उनको आप खारिज करना चाहते हैं, यानी कि आप उनसे पंगा लेने जा रहे हैं। आसान लफ्जों में, आसान लफ्जों में, ठीक है। वो दुश्मन जिसने आप पर किया करवाया है, तो आप चाहते हैं कि वो फ्री हो जाए और वो सारी चीजें उसके ऊपर वापस जाए अपनी भी, यानी कि आप अमल करने जा रहे हैं। ये आसान नहीं है, इसके लिए आपको कुछ शराइत पे अमल करना होगा। पहली शर्त यह है कि आपने किसी किस्म का गोश्त नहीं खाना, सदके से परहेज कर, सदका देना है, और सूदक से आपने परहेज करना। सूदक का नहीं पता तो आप मालूम कर लीजिएगा, किसी घर के बड़े से बताऊंगा, बात लंबी हो जाएगी। हसार लाजमी लगाना है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने हसार सूरह इखलास का लगाना है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस अमल का यही हसार है। कैसे लगाना है वो मैं आपको समझाता हूं। इस अमल की रूहानी इजाजत अगर आप चाहते हैं, तो अगर आप 1 सेकंड की भी वीडियो आपने स्किप की है ना, तो मेरी तरफ से आपको कोई इजाजत नहीं। पूरी वीडियो अव्वल से लेकर आखिर तक, आखिरी सेकंड से तक आपने पूरी वीडियो मुकम्मल देखनी है, ठीक है जी। तो मेरी तरफ से आपको इजाजत है। अब दूसरी बात, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। लाइक करने वालों को मेरी तरफ से दिल से इजाजत है। कोशिश किया करें, लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती, कर दिया करें, बुखल ना किया करें, बहुत मेहरबानी। अच्छा जी, अब आपने जुमे वाले दिन इस अमल को कैसे करना है समझिएगा। जुमे की अजान, जो पहली अजान होती है ना, उससे पहले आपने अमल शुरू करना है। कोशिश करनी है कि जुमे की अजान से पहले पहले आपका अमल खत्म हो जाए,
ठीक है, मतलब आप 11 बजे शुरू कर ले, 11:30 दिन के 12 बजे शुरू कर ले, 12:15। अब देखिए आप इसमें जवाल का टाइम आए ना आए आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, लेकिन आपने शुरू जवाल के टाइम में नहीं करना, ये चीज का ख्याल रखना है आपने। अब आपने सबसे पहले आसार लगाना है। कैसे लगाना है? पहले आपने अपना आसार लगाना है, अपने बीवी बच्चों का लगाना है, अपने घर का लगाना है। कैसे लगाना है? आपने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरह आपने इखलास जो सी है इसको 3 मरतबा आपने पढ़ना है। 3 मरतबा पढ़ के शहादत वाली उंगली पे दम करना है, इस तरह दम करके आपने अपना आसार करना है। ठीक है जी। फिर आपने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। फिर आपने नाम लेना है अपने शोहर का, और वो कहीं भी है आपने उसके चेहरे का तस्वुर बात के आपने उसका आसार कर देना है। फिर आपने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। फिर आपने अपने बच्चों का आसार करना है। फिर आपने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी। फिर आपने अपने घर का आसार करना है। ठीक है जी। अगर कोई कारोबार दुकान फैक्ट्री है तो आपने उसका आसार करना है। ये सब हसार लगाने के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के एक हसार होगा, एक का लगेगा, यानी कि आपने अपना लगाना है तो एक का लगेगा, घर का लगाना है तो वो अलग है। इस तरह आपने सूरह इखलास पढ़ते जाना है और हसार आपने लगाते जाना है। अब आपने हसार खत्म करने, आपने दिन में 10 बजे 11 बजे आप अमल शुरू कर ले। हसार लगाने के बाद फिर अब आपने पढ़ना है सुब्ह बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून, 1 मरतबा। सुब्ह बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून, 2 मरतबा। सुबह ये समझते जाइएगा। हसार लगा लिया आपने, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ कुछ भी नहीं पढ़ना, डायरेक्ट आपने शुरू करना है सुब्ह बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून। ठीक है। इस तरह आपने इसको 800 मरतबा पढ़ना है। अब सुब्ह बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून के मौकलात और जिन्नात वहां पर आ चुके हैं। अब आगे आपने क्या करना है? ये गलती करते हैं हम लोग, हम अमल करते हैं, पहले हम नियत कर लेते, नियत करने के बाद अमल करते, अमल करके दुआ मांगी अल्लाह हाफिज। और भाई जो जिनको बुलाया है दावत दे के वो किधर गए? इस अमल के जो जिन्नात आ चुके हैं, मुअक्कलात आ चुके हैं, उनको आपने क्यों बुलाया है? मुझे बताइए ना। आपने जो भी अमल किया है, आप कोई भी अमल कुरान पाक से करते हैं तो उस अमल के मुअक्कलात है कि नहीं है, जिन्नात है कि नहीं है, मुझे बताए। वो क्यों बुलाया आपने, उनको क्यों दावत दी आपने? आप वज़ाइफ के लिए बैठे थे, अब आपने क्या किया जी? अमल किया, दुआ मांगी अल्लाह हाफिज। और भाई वो किधर जाए? ठीक है। इस यहां से भी रजत एक शुरू होती है और 110% लोग इस वजह से रजत का शिकार होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं? अब अलहदा मौजू है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। अब आप देखिए, आपने उनको बुला लिया ना, तो उनको आपने ड्यूटी पर भेजना है। कहां पे भेजना है? जिस मकसद के लिए बुलाया है। अब यहां पे आपने क्या करना है? आपने शुरू से सुनिएगा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के अपना आसार करना है। हर एक का आसार 3-3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के आप कर सकते हैं, चाहे बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी शोहर दूसरे मुल्क में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने घर का अलहदा से करना है। घर में जब अमल करना है, याद रखिएगा उस वक्त आपका जिस्म पाक, लिबास पाक, जगह पाक, पाक वुजू हो के पलीती की हालत में कोई भी अमल आप जिंदगी में ना कीजिएगा। खुदारा हाथ जुड़े हैं मेरे, देख लो ये मैं हाथ जोड़ के सब भाइयों बहनों की खिदमत में, भाइयों की खिदमत में, मैं सुन के फूट और सुन के काले पूरी दुनिया से मैं यकीन माने तंग आ चुका हूं। मतलब क्या शऊर होना चाहिए कि आप पुरानी अमल करने जा रहे हैं। अमलियात की दुनिया में पलीती की हालत में तो काले इल्म के अमल होते हैं। मतलब यही है नूरी इल्म, इसको आप पलीती में जब बैठ के करेंगे तो काले इल्म के जिन्नात हाजिर हो जाएंगे। फर्क इतना ही है, बस अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। तो मतलब आप कैसे कर सकते हैं नापाकी में पलीत, ऊपर से इजाजत मांग रहे, तो मेरे इजाजत देने से क्या होगा? मुझसे जो इजाजत दे दे, मैं दे देता हूं इजाजत, तो फिर क्या होगा? कमाल करते हैं भाई। जो एक कानून है उस पर अमल करना पड़ेगा। जो कवानीन बताए जाते हैं, सोदक से परहेज करना है तो मतलब करना है। अगर आपने गोश्त से परहेज करना है तो कहा गया तो करना है भाई। कर सकते हो तो अमल कर लो, नहीं कर सकते तो चैनल यार सब्सक्राइब करो, कोई मसला नहीं है भाई। मैं तो आपको सीधी बात, साफ बात बताऊंगा। मुझे वो बंदा सुने, वो मुझे बहन भाई सुने जो ये समझते हैं कि मैं आपका हमदर्द हूं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मुझे आपका एहसास है। ठीक है। कमेंट आप कर नहीं सकते, लाइक आप कर नहीं सकते, दुआ से आप नवाज नहीं सकते। मतलब ये भी थोड़ा सा हौसला अफजाई किया करें। सुनने वाले क्या कहते हैं कि मतलब इतने लोग सुनते हैं इस बंदे को, नीचे कमेंट में आप बुखल कर जाते हैं। आप खुल के आया करें, कोई मसला नहीं है। सवाल करने सवाल करें, आप कोई मसला पूछना है पूछे, कोई मसला नहीं। रूहानियत के मुतालिक कोई भी बात आप करना चाहते हैं बिल्कुल बेदरेग होके करें। अब आपने सर यहाँ पे समझना है, आपने आसान लगा ली है, जो शरायत बताई है उन पे शरायत पे अमल करना है। वीडियो स्किप करके देखिए तो बिल्कुल इजाजत नहीं है, स्किप बिल्कुल पूरी वीडियो देखें और उसके बाद
अमल की इजाजत उस बहन भाई को जो वीडियो को पूरा देखेगा और लाइक करेगा। और अब आपने सुबह बुक नोबियुल फार्मूला अर्जुन 800 मरतबा पढ़ ली है। अब आगे बात है समझने वाली। अब वो वहां पर जो जिन्नात और मुवक्कलात मौजूद है उनको आपने कैसे काम पर भेजना, ड्यूटी पर। उस वक्त आपने इतनी आवाज में बात करनी है कि आपके कानों तक आवाज है। आपने कहना है कि मैं नियत करता हूं या मैं नियत करती हूं कि मैंने इस अमल को इस मकसद के लिए किया। आपने मकसद बयान करना, अपनी हाजत बयान करनी। मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं, पहले आपने अपनी हाजत पूरी बयान कर लेनी। फिर आपने कहना है कि मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि मुझे इस मकसद में जो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू के हुक्म से इस अमल के ताबे जो रूहानी मखलूकात यहां पर मौजूद है, ये नहीं कहना कि जिन्नात मुवक्कलात नहीं, आपने कहना जो रूहानी मखलूकात यहां पर मौजूद है, मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं इस अमल के मुवक्कलात या इस अमल की रूहानी ताकतें जाए फला काम के लिए और जाकर मेरा मतलब दुश्मन को जो आप करना चाहते हैं या जो भी काम है आपका, मेरी बिफला बेटी उसकी बंदिश तोड़ दी जाए, कारोबार में बंदिश खत्म कर दी जाए, फला काम है मेरा, वो मैं इस मकसद और हाजत के लिए इस काम को करना चाहती हूँ या करना चाहती हूँ। इसमें मुझे अल्लाह पाक अपने हुक्म से अपने फजल से मुझे कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह आपको ताकत अता फरमाए, अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। ठीक है जी, ये आपकी नीयत हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है कि आपने एक पानी का गिलास लेना है, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम, 3 मरतबा सूरह इखलास, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम। समझ रहे, 3 मरतबा। अभी आपका अमल मुकम्मल नहीं हो रहा, आपने उनको भेज दी है, अब आपने अपना आसार करना है। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम, 3 मरतबा सूरह इखलास, 3 मरतबा फिर दुरूद इब्राहिम। पढ़ने के बाद आपने पानी पर दम करना है, वो पानी से थोड़े से छींटे अपने चेहरे पे सर पे डालने और उसके बाद वो थोड़ा सा पानी आपने पी लेना है। ये इससे आपके वजूद का आपके जिस्म का आसार हो जाएगा। कुछ छींटे घर में लगा दे, कुछ छींटे आप बच्चों को पिला दे। अमल शुरू करने से पहले सदका लाजमी देना, सदका बेजुबान जानवरों के लिए बाहर रखवाना है। कौन सा सदका देना आपको बखूबी वाकिफ है, आप अगर मुझे सुनते हैं तो मैंने इस पर काफी वजाहतें की है। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।